महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरणों की तपिश मुंबई से लेकर दिल्ली तक देखने के लिए मिल रही है। अमित शाह से मुलाकात के बाद आज मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि बैठक के बाद एनडीए गठबंधन को लेकर अहम ऐलान कर सकते हैं। वहीं देखिए, महाराष्ट्र एमवीए में सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। तस्वीरें हम आपके समक्ष रख चुके हैं और चलिए इन दोनों खबरों पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी24 तास के एडिटर नीलेश खरे सर। नीलेश सर, हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में कौन किसका है, ये एक बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है। जिनके राज ठाकरे की देखें तो राजनीति अब बदलती नजर आ रही है। 2019 तक हमने देखा था कि कितने विरोधी थे वो बीजेपी के, आज उनके साथ खड़े होते वो नजर आ रहे हैं। क्या समझा जाए, ये रणनीति किस दिशा में जा रही है? मनसे को, बीजेपी को कितना फायदा हो सकता है? देखिए, राजनीति में हमेशा ये कहा जाता है कि कोई किसी का लंबी दूरी तक दोस्त या दुश्मन नहीं होता, और राजनीति की शतरंजी ऐसी है कि यहाँ पर कभी भी कोई भी किसी का दोस्त या दुश्मन बन सकता है। अब जिसका फायदा होता है वो किसके साथ जुड़ सकता है। राज ठाकरे का यहाँ पर फायदा होते नजर आ रहा है। राज ठाकरे जो कि अपने घर से ना निकले किसी से बात करने के लिए, और सभी बड़े नेताओं को जो अपने घर पे बुलाया करते थे कि घर पे आओ फिर बात करेंगे, वो राज ठाकरे जब दिल्ली जाते नजर आए तो साफ हो गया कि समीकरण बड़े बने हैं और फायदा जो है राज ठाकरे का बड़ा होता नजर आ रहा है। इसीलिए राज ठाकरे अपने बेटे को लेकर दिल्ली तक पहुंचे और अमित शाह को जाकर खुद होकर मिल रहे हैं। तो साफ है कि एक बड़ा प्रस्ताव मिला है, जो कि प्रस्ताव जो हमारे सूत्रों द्वारा हमें पता चला है, प्रस्ताव यह है कि आने वाले दिनों में एकनाथ शिंदे के हाथों में जो शिवसेना दी गई है उद्धव ठाकरे के हाथों से तोड़कर, वो शिवसेना राज ठाकरे के हाथों में दी जा सकती है। तो और इसकी शुरुआत जो है, उसकी जो बिसात है वो बिछाई जा रही है इन चर्चाओं से, और जिस प्रकार की बैकडोर एंट्रीज की जा रही है, जिस प्रकार की बंद दरवाजों के तहत चर्चा हो रही है, उससे ये साफ संकेत मिल रहा है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि एकनाथ शिंदे शिवसेना को नहीं संभाल सकते। महाराष्ट्र में जितने भी सर्वे हो रहे हैं उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना आज भी एक बड़े अंतर से यहाँ पर वोट लेती नजर आ रही है, सीटें लेती नजर आ रही है, और एकनाथ शिंदे शिवसेना को वो नेतृत्व नहीं दे पा रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता साफ तौर पर कह रही है कि अगर शिवसेना किसी की हो सकती है तो वो केवल ठाकरे की हो सकती है। तो वो उद्धव ठाकरे की बनाने की कोशिश भी हुई थी। बीच में ये प्रस्ताव में जो जानकारी मिली है, तो उद्धव ठाकरे को भी प्रस्ताव दिया गया था कि शिवसेना वापस ले लो और बीजेपी के साथ हो लो, पर उद्धव ठाकरे ने ना कह दिया। तो अब पर्याय क्या था? दूसरा एक ही ठाकरे बचा था मैदान में, और वो राज ठाकरे था। तो राज ठाकरे के हाथों में शिवसेना सौंपने की तैयारी जो है वो की जा रही है और उसकी बिसात बिछाई जा रही है, और इसलिए राज ठाकरे यहाँ पर एनडीए में जाते नजर आ रहे हैं। लेकिन सर, ये बहुत बड़ी बात आपने बताई कि अगर शिवसेना जो है वो राज ठाकरे के हाथों में आ सकती है, ठाकरे वर्सेस ठाकरे, ये एक फॉर्मूला हम महाराष्ट्र में दे सकते हैं। कितना कारगर साबित होगा? ना सिर्फ लोकसभा चुनाव, आने वाले विधानसभा और महानगर पालिका के भी चुनाव है आगे, कैसे साबित? देखिए, ठाकरे वर्सेस ठाकरे जो है वो आपको अभी लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये शुरुआत है खेल की। ये खेल मुख्य तौर पर महाराष्ट्र विधानसभा के लिए रचा जा रहा है। लोकसभा में मनसे के जो वोटर्स है वो बीजेपी के साथ आए, ये प्रयास होगा। जो शिवसेना एकनाथ शिंदे की है उसके साथ आए, इसलिए ये प्रयास होगा। और इसीलिए राज ठाकरे के जो उम्मीदवार खड़े होंगे लोकसभा के लिए, 2 सीटों से ज्यादा सीटें तो यहाँ पर मिलती नजर नहीं आ रही है राज ठाकरे को, पर राज ठाकरे के एमएनएस को 2 सीटें मिलेंगी, पर चिन्ह जो होगा चुनाव लड़ने का वो धनुष्य होगा, शिवसेना का जो चिन्ह है। लेकिन सर, इसमें क्या बीजेपी के लिए एक और पेच नहीं साबित होगा? क्योंकि हम पहले से ही देख रहे हैं कि एनडीए जो है अभी भी सीटों का बंटवारा करने में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सफल नहीं हुई है। 48 सीटें हैं, 20 सीटों पर चयन हो चुका है कि कौन कहां लड़ेगा। कैसे सीटों का बंटवारा होगा? इसमें जो शिवसेना के हिस्से गई हुई सीटें है उसी में से 2 सीटें राज ठाकरे को मिलेंगी। और वो इसीलिए शिवसेना के चिन्ह पर, जो शिंदे गुट की शिवसेना है उसके धनुष जो कि एक चिन्ह है उनका, तीर कमान, उस पर वो चुनाव लड़ते नजर आएंगे। यही बात हुई है जो कि हमें जानकारी मिली है। तो वो चुनाव भी शिवसेना के चिन्ह पर लड़ने वाले हैं। अच्छा, तो इससे साफ है कि धनुष जो है वो अब एकनाथ शिंदे अपने हाथों से निकालकर किसी और ठाकरे के हाथों में थमाने की तैयारी कर चुके हैं। तो लेगेसी जो है वो ठाकरे ही संभाल सकते हैं शिवसेना की, क्योंकि वो शिव धनुष्य है। और शिव धनुष्य जो है वो केवल और केवल ठाकरे उठा सकते हैं। ये अब बीजेपी को भी पता चल गया है, शिंदे गुट को भी समझ गया है, और इसीलिए ठाकरे के हाथों में शिव धनुष्य देने की तैयारी है। और उस बहाने ये जो 2024 की जंग है लोकसभा की, वो जीतने की तैयारी भी है। ठीक है, तो इसमें हालांकि चाणक्य कही है, कृष्ण कही है, संजय कही है
कई सारे लोग हैं इस महाभारत में, पर जितनी आसान ये लड़ाई लगती है इतनी आसान नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता जो है वो भी मंजी हुई खिलाड़ी है। तो 2014 में हमने देखा था, 19 में भी देखा था कि जब पूरी लहर थी मोदी लहर, तो महाराष्ट्र में वो लहर नजर नहीं आई थी। तो देखना ये है कि महाराष्ट्र की जनता किस करवट बैठती है, उस पर तय होगा कि आखिरकार ये पैतरा जो कई सारे पैतरे अब तक खेल चुकी है, झेल चुकी है महाराष्ट्र की राजनीति, तो क्या ये पैतरा जो है वो चल पाता है महाराष्ट्र की राजनीति में या नहीं? नहीं, बिल्कुल। सर, इंडिया गठबंधन पे आ जाते हैं, एमवीए। मैं ये समझना चाहती हूँ, बैठकों का दौर तो वहां पर भी जारी है, बैठकें हो रही है, लेकिन अभी भी जो है वो सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। पेच कहां फंस रहा है? देखिए, पेच ये अब सांगली की सीट है। सांगली की सीट जो कि महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री सांगली से बने थे, कराड़ से बने थे। अब वहां पर अगर शिवसेना को दी जाती है तो कांग्रेस तो नाराज होगी, तो कांग्रेस वहां पर बहुत उठक बैठक कर रही है, नाराजगी जता रही है, कह रही है कि हम किसी हालत में शिवसेना का उम्मीदवार नहीं स्वीकार करेंगे। वहां पर अंबेडकर को मनाने की, प्रकाश अंबेडकर को मनाने की कोशिश चल रही है कि प्रकाश अंबेडकर साथ में आए, क्योंकि दलित वोट इंपॉर्टेंट है। अगर दलित वोट साथ में आ जाता है तो यहाँ पर मुस्लिम वोट शिवसेना के साथ आ गया है, तो दलित और मुस्लिम एक बहुत बड़ी अंतर से इनको मदद कर सकते हैं। पर बाला साहब अम्बेडकर जो है, बाला साहब अम्बेडकर जो कि नाती है बाबा साहब अम्बेडकर के, वो अभी तक मनते नजर नहीं आ रहे। उनको कहा गया कि 4 सीटें ले लो और चुनाव लड़ लो, वो कह रहे कि हमको 12 सीटें चाहिए। तो वहां पर पेच फंसा हुआ है। तो पेच जो है वो कई जगहों पर है अभी भी। कोल्हापुर की सीट है जो कि शिवसेना की थी, तो शिवसेना वो सीट कांग्रेस को छोड़ने को तैयार है। वहां पर छत्रपति शिवाजी के जो वंशज है, शाहू महाराज, उनको सीट दी गई है। तो कई सारी जगह पर हेरफेर करने की जो कोशिश चल रही है, वहां पर पेच फंसा हुआ है। पर बड़े नेताओं में यहाँ पर समझदारी नजर आ रही है। भले ही कितने भी पेज बने, पर इंडिया गठबंधन देश में रहे ना रहे, महाराष्ट्र में बरकरार रहते नजर आ रहा है, और वो एक बड़ी टक्कर जो है वो इंडिया के लिए देता नजर आ सकता है। सर, मराठा वोट बैंक पर एक सवाल करना चाहूंगी। राज ठाकरे उस तरफ जा रहे हैं एनडीए में, शिवसेना को इसमें झटका लग सकता है, क्योंकि वो जो मराठी वोट बैंक है, वो मराठा वोट बैंक जो है वो थोड़ा सा हिल सकता है। देखिए, मराठा और मराठी ये दोनों शब्दों में, हालांकि मराठा हमेशा जाने जाते हैं, सारा मराठी जो महाराष्ट्र में रहता है वो मराठा है, पर बीच में जो कम्युनिटी क्लैशेस हुए हैं और जिस प्रकार का आरक्षण की राजनीति हुई है, तो मराठा समाज एक वोट बैंक की तरफ देखा गया है। तो मराठा समाज जो है वो बिखरा हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति ही मराठा समाज चलाता है, तो किसी एक राजनीतिक दल का नहीं है। हालांकि आरक्षण के मुद्दे पर जो आहत हुआ है वो जरूर बीजेपी और शिवसेना को बड़ी चुनौती दे सकता है, और उसका फायदा जो है वो एनसीपी और कांग्रेस को या शिवसेना को हो सकता है। क्योंकि वो विरोधी वोट के तौर पर सामने आ सकता है। आरक्षण मिला नहीं है, जो आश्वासन दिए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं, तो उसके चलते वो वोट बैंक अगर टूटती है तो यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक जो कि पहले से बीजेपी और एनडीए से टूट चुकी है, दलित वोट बैंक जो कि थोड़ी सी नाराज चल रही है, और अगर ऐसे में मराठा वोट बैंक, क्योंकि दलित 33% है, मराठा 33% है, मुस्लिम यहाँ पर करीबन 12% है, तो अगर इनको मिला लिया जाए तो एक बड़ा वोट जो है वो एनडीए के हाथ से खिसकता नजर आ रहा है। और इसीलिए मुझे ये लगता है कि ये बड़े पैमाने पर जो प्रयास हो रहे हैं कि अशोक चौहान को भी साथ में लेना है, राज ठाकरे को भी साथ में लेना है, तो ये बड़े बड़े नेताओं को साथ में लेने का प्रयास इसीलिए है क्योंकि जमीन खिसकती नजर आ रही है और उसे बचाए रखने की ये कोशिश है। ऊपर से कितनी ही अच्छाई दिखे, अंदर अभी भी कई कमियां हैं, हम ये कहेंगे तो गलत नहीं होगा। सर, शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और काफी अच्छी चर्चा हुई इस मुद्दे पर। तो देखिए, महाराष्ट्र में आगे क्या कुछ होता है इस पर नजर रहेगी और अपडेट भी आपको देते रहेंगे। बैठकों का दौर जारी है, बैठक के बाद राज ठाकरे क्या कुछ घोषणा करते हैं इस पर नजर रहेगी।